आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। जो हमारा आईटीडीए है वहाँ पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है सीसीटीएनएस के माध्यम से इसका पता चला था। सीसीटीएनएस ने तत्काल जो आईटीडीए को इसकी रिपोर्ट करी थी और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है कुछ साइटें, कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक एफआईआर अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 बीएनएसएस और 6768 जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे आईटीडीए के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहाँ पे होस्ट होती है वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है, तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो उस पर सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी सर्टिन की टीम है, एनआईए है, इसके अलावा आई4सी है। इनके साथ जो है वो हमने सारा सिस्टम लगभग नॉर्मलाइज्ड हो गया और अभी जांच जो है इसमें तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें जो सर्वप्रथम जो हमें एक लीड मिली थी, जो एक आईपी एड्रेस से जो ईमेल जो उसमें आया था कि जो है वो जो फाइल लॉक हो गई थी और उसके बाद नोटपैड में जो लिखा था कि इस एप्लीकेशंस को खोलने के लिए जो है फला ईमेल पर संपर्क करें। तो ये सारी लीड पे जो है पुलिस इसमें कार्य कर रही है। जल्दी जो है इसमें खुलासा जल्द ही किया जाएगा कि जो है ये सस्पेक्टेड जो साइबर अटैक हम मान रहे हैं इसके पीछे वाकई ये साइबर अटैक है या जो है कोई ऐसे ऑब्नॉक्शियस या अनऑथोराइज्ड फाइल डाउनलोड होने से ये दिक्कत आई है। कल आपने उत्तराखंड हलचल में खबर देखी होगी जिसमें साइबर अटैक को लेकर जो रमेश जोशी हैं, सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे और ये आरोप आज सिद्ध होते हुए नजर आते हैं, उन पर मोहर होती हुई नजर आती है। पहले तो वो खबर देखिएगा जिस पर हमने साइबर अटैक को लेकर रमेश जोशी ने क्या कुछ कहा था। पहले ये देखिए कि जो साइबर अटैक की जो ये बात करते हैं, जो उन्होंने कहा है कि साइबर अटैक हुआ है, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं दी गई है अभी तक। आज मैं देख रहा था एक इनके आधिकारिक तौर से बयान दिया गया कि कोई डाटा लॉस नहीं हुआ। अगर कोई डाटा लॉस नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं आला अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरी जो ये बयान है इसका मुख्य भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के ये बताएं कि अगर ये डाटा लॉस नहीं हुआ और ये अगर साबित हो जाता है कल की तारीख में कि डाटा लॉस हुआ है, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? और वही दूसरी चीज, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप 4 दिन से अन्य प्रदेशों में घूम रहे हैं, 4 दिन हो चुके हैं साइबर अटैक हुए और आप 4 दिनों तक मौन है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से पूरे आरोप लगे थे साइबर अटैक को लेकर, और आज एक राष्ट्रीय अखबार में खबर आती है जो साइबर अटैक हुआ है और जिन्होंने ये साइबर अटैक किया है विभागों की वेबसाइट्स पर, अब वो कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कुछ बिटकॉइंस की डिमांड कर रहे हैं। फिर से एक बार हमारे साथ रमेश जोशी जी हैं। जोशी जी, जो बात आपने कही थी, जो आरोप आपने लगाए थे, एक और तो अधिकारी, एक और मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए थे कि कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि जो डेटा रिकवर करने के लिए अब कुछ डिमांड की गई है। यहां तो सरकार से ही डिमांड की जा रही है, तो आम जनता कैसे यहां सुरक्षित रहेगी? सबसे पहले मैं सादर धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं गोदियाल जी आपको कि आप हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा उठाते हैं और हमेशा निष्पक्ष भाव से आप लगे रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सूबे के मुखिया हैं और गैर जिम्मेदारी उनके कृत्य ऐसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो साइबर अटैक हुआ, ये कहने में तो बहुत छोटा सा शब्द लग रहा है साइबर अटैक, लेकिन ये जो साइबर अटैक हुआ, जो फाइलें हैं, जो ये हमारी वेबसाइटें हैं, इसमें हमारे पूरे उत्तराखंड का भूत भविष्य वर्तमान सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अब देखिए, पहले तो जब साइबर अटैक हुआ 4 दिन तक अधिकारियों ने उनको कोई सूचना नहीं दी और 4 दिन तक वो अन्य प्रदेशों में घूमते हुए नजर आए। जबकि जिस समय साइबर अटैक हुआ था उसी समय जैसे कंप्यूटर बंद हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य प्रदेशों के सारे कामकाजों को छोड़कर उत्तराखंड में सचिवालय में मौजूद हो जाना चाहिए था और बिल्कुल उस पर नजरें बिछा देनी थी।
जो कि 4 दिन बाद वो आते हैं और 5वें दिन वो एक बयान जारी करते हैं कि सारा डाटा रिकवर हो गया है। तो आखिरकार उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कभी पुलिस ग्रेड पे की घोषणा करते हैं और उसके बाद जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप जो उस पर मुद्दा उठाते हैं उन पर आप मुकदमे लिखा देते हैं। उसके बाद में आप साइबर अटैक पर ये जो बात करते हैं और उसके बाद जब आपने जो मोहर लगाई कि सारा डाटा रिकवर हुआ है, जब हमने उसका खंडन किया और हमने बताया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो उसको प्रमाणित कर दें क्योंकि सारा डाटा रिकवर नहीं हुआ है, ये केवल एक गोलमोल घुमा रहे हैं। तो उसके बाद आज अखबारों में बयान आते हैं कि कई सारी फाइलें जो है लॉस हो गई हैं, या एक जो है व्यक्ति या कोई साइबर का जो अटैक करने वाला माफिया है वो सरकार से डिमांड कर रहा है। ये सारा इसी प्रदेश में क्यों हो रहा है? इस देश के अंदर केवल उत्तराखंड ही रह गया है जहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, जहाँ तानाशाही चरम पर है, जहाँ पर जो है बाहर से तमाम माफिया जो है यहाँ पर पनप रहे हैं। ये सारा इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हो रहा है, तमाम घोटाले इसी प्रदेश में हो रहे हैं। और आज बगल में देखिए उत्तर प्रदेश है, वहाँ योगी जी ने तमाम सारा जो जब समाजवाद की वहाँ सत्ता थी और माफिया राज चरम पर था, उन्होंने उसको नियंत्रण करते हुए सारा चीज़ें बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य उसको चला रहे हैं। और आप यहाँ के मुख्यमंत्री होने के बाद में इस प्रकार की घटना कर रहे हैं कि ये अधिकारी आपके नियंत्रण में क्यों नहीं? जिन अधिकारियों ने आपको 4 दिन से पहले गुमराह करा और आज आप ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति पहले दिन से मेल के माध्यम से पैसे की मांग कर रहा था या कोई मांग कर रहा था और एक अधिकारियों ने इसको छुपा के रखा, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसका नैतिक जिम्मेदार? हाँ, तो ये बात पे उन अधिकारियों लग गई है, मोहर लग गई है कि डेटा जो आप कह रहे थे, सबसे बड़ी बात ये थी, आपने कहा कि हम सूचना का अधिकार जब मांगेंगे तो ये बहाना दे दिया जाएगा कि उन दिनों जो साइबर अटैक हुआ है उसमें डेटा नहीं है हमारे पास। तो ये अब इसमें मोहर लगती हुई नजर आती है। बिल्कुल नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज, जो जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने उस दिन से गुमराह करके रखा और आज तक गुमराह कर रखा है, उनके खिलाफ आप अभियोग पंजीकृत क्यों नहीं कर रहे हैं? एक आम जनता आवाज उठाता है किसी भी मुद्दे पर, आप तो मुकदमा कायम करा देते हैं, उसके खिलाफ लाठीचार्ज करा देते हैं, उसके खिलाफ तमाम सारी चीजें करा देते हैं। तो एक व्यक्ति जो है, जो अधिकारियों ने आपको गुमराह करने के खिलाफ तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत होने चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं कि बिना प्रमाणों के आप कुछ भी बोल दे रहे हैं? क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है? अगर ये डाटा रिकवर नहीं हुआ पूरा तो आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और यह इन अधिकारियों के खिलाफ आपको अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आज आपने जो जिलाधिकारी हैं देहरादून को, उनको भी ज्ञापन सौंपा। सवाल यहाँ पर यह है जोशी जी कि आप एक तरफ जो सूबे के मुखिया हैं उन पर भी आपने आरोप लगाए, आपने बोला गैर जिम्मेदारान हरकत की है। एक तरफ आपने कहा है कि उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने ये खबर छुपा के रखी, और उसके बाद जिस तरीके की मेले आई हैं, सबसे बड़ा विषय यह है कि जब सरकार के तंत्र और सरकार के अधिकारी और सरकार की वेबसाइट्स पर इतना बड़ा अटैक हो जाता है तो किस तरीके से आम जनता इससे बचेगी? सवाल तो यहां पर ये खड़ा हो गया है। देखिए, मैं कहता रहा हूं, अगर इसकी सेफ्टी ऑडिट होती या इसकी ऑडिट होती, इसकी कोई भी ऑडिट होती तो निश्चित तौर से ये घटनाक्रम नहीं होता। लेकिन तमाम सरकारें या जो ये लोग हैं ये भ्रष्टाचार में मगन है, उसको इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। क्या इस प्रदेश में हो रहा है? बस किसी भी तरीके से, अभी देखिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इस प्रदेश पर कर्जा हो रहा है। आप कर्जा ला करके सैलरी बांट रहे हैं, आपके पास क्या योजना है, क्या आप करेंगे? रोजगार की कोई योजना नहीं, विकास की कोई योजना नहीं, बिजली के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। विजिलेंस केवल इंस्पेक्टर और चपरासियों पर कार्रवाई कर रहा है, 4th क्लास के लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि बड़े बड़े IAS हैं, उनकी फाइलें आप क्लीन चिट कर देते हैं। तो बदलिए अपने आप को। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो प्रकृति आपको बदल देगी। आपको बता दूं कि ये जो साइबर अटैक है, इसके पीछे के मुख्य कारण बहुत सारे हैं। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये सिस्टम को चलना, ये भी एक बड़ा मुख्य वजह रही। सेफ्टी ऑडिट की जिस तरीके से बात की गई और जिस तरीके से पूर्व में जो तैयारियां होनी थी वो नहीं की गई हैं, ये एक लूप होल्स हैं जो इसमें पाए गए हैं। सवाल यहां पर यह है कि अब और क्या, और जिस तरीके से जो डिमांड हुई है, जिस तरीके से सरकार की वेबसाइट्स की डाटा को लेकर बात कही जा रही है, आखिर क्या होगा? और ये यकीन मानिएगा, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है कि अगर ये डेटा रिकवर नहीं होते हैं तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन? सवाल वाजिब है जोशी जी का कि उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने ये खबर छुपाई, और उस सूबे के मुख्यमंत्री का क्या जिन्होंने ये, जब उन्हें पता लगा उसके बाद क्या एक्शन लिया? क्योंकि बयान तो आए हैं, बयान पे तो कहा गया है कि कोई डेटा लूज नहीं हुआ है, हमने खोया नहीं है, हम पे कोई डेटा हमारा गया नहीं है। पर अब सवाल उठने लगे हैं। अब इस सवालों के क्या जवाब मिलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, और हम इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए आप भी ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।